अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट धन्यवाद हमारे पवित्र परमेश्वर, महान पापा, जो हमारे लिए इस पृथ्वी बनाकर अपने आपको दे दिया, हम सभी के लिए दुख उठाया। गॉड, हम तेरे हृदय के बोझ को समझ सके, तेरे दर्द को समझ सके, जो अपने क्लोरी क्रूस पर एक एक बच्चों के लिए अपने एक एक कतरे को बहाया प्रभु जीसस, हम आपके बोझ को समझ सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं, अपने भेद की बातों को प्रभु हमारे बीच में आप प्रकट करें। परमेश्वर, जो मेरे मन की, मेरे हृदय की जो भी बातें हो, नहीं तो वो जमीन पे गिरे सूख जाए, परंतु पवित्र आत्मा जो आपसे भरी हुई बात हो, जो आपकी हृदय की बात हो, इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। थैंक यू फादर, मैं धन्यवाद देता हूँ, पवित्र पिता की सहायता मदद मांगता हूँ। बैठे हुए हर एक लोग को आत्मा देता हूँ, इनके मनों को, इनके हृदय को तैयार करें, इनके कानों को परमेश्वर तैयार करें कि आपके शब्द को सुन सकें और अपने दास के होठों को अपने आपकी वेदी से पवित्र कर पिता की एक शब्द पवित्र आत्मा से भरा हुआ शब्द हो और हम सभी के लिए आशीष का कारण हो, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय, आज प्रभु हमें बहुत सारी बातों को दिया है। कितने लोग सेवा करते हैं? सेवा सेवा समझते हैं? कोई जरूर नहीं कि सिर्फ प्रचारी। चर्च में बहुत चीज काम करते हैं, बहुत जो कुछ परमेश्वर हमें काम देता है उस काम के लिए हम तैयार होते हैं। हालेलुया। भी काम है, सेवा है, बहुत कुछ हम हमारे हृदय में परमेश्वर बोझ देता है, उस बोझ को जो हम लेकर चलते हैं तो सेवा है। हमें हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं चाहूंगा एक वचन पढ़े और निर्गमन का 3 अध्याय। अपने चर्च में संडे को ये वचन बांटा था क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे शनिवार की रात में एक बोझ दिया। उसका हृदय, जब ये वचन मेरे को मिला तो मेरा हृदय पूरा एक जैसे बोलते हैं कि बोझ से, दर्द से रोना आता है। किसी का विपत्ति सुनकर क्या आएगा? आपको रोना आएगा। परमेश्वर के पास विपत्ति नहीं है, परंतु क्या है? उसका बोझ है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु के दास के लिए हम धन्यवाद देंगे कि जैसे पौलुस था और बरनबास क्या करता था? पौलुस को तू और बेहतर कर सकता है और अच्छा कर सकता है, सहायता करता था। वैसे पास्टर राजेश जी हमें बहुत सहायता, बहुत मदद करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के दास मुझे इनके हृदय में क्या पता परमेश्वर बोझ डालता है कि भाई को भी साथ लेकर चलो। हालेलुया। परमेश्वर के दास का जो भी सहारा करता है परमेश्वर उसको आशीष देता है। हमें मुझे विश्वास है, मैं हृदय से दुआ भी करता हूँ इनके लिए कि परमेश्वर को बढ़ाए, आशीष करे। हमें हालेलुया। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 7 पद हम पढ़ेंगे। सभी को ध्यान से सुनने, जिसके पास बाइबल है जरूर निकालें। फिर यहोवा ने कहा, मैंने आप अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर मूसा से क्या बोल रहा है? इस वचन को हम जब अध्ययन करते हैं, जब मनन करते हैं, तो परमेश्वर अपने बोझ को, अपने हृदय को बोझ को मूसा को ऊपर प्रकट करता है, अपने बच्चे को ऊपर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। और एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपने बोझ को प्रकट करता है जो एक विश्वासी योग्य हो। हम यहां पर देख रहे हैं कि परमेश्वर जो महसूस कर रहा है, जो वो सुन रहा है, जो उसकी चिल्लाहट को, उसकी आवाज को जो सुन रहा है अपने प्रजा का, वो लोगों को, जो उनकी दर्द को, उनकी पीड़ को, उनकी समस्याओं को जो वो सुन रहा है, तो उसका हृदय क्या हुआ है? दुख से भरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय क्या है? दुख से है और अपने लोगों के लिए जो है वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, एक जन को ढूंढ रहा है जो उसके लोगों को आजाद करा सके, जो उसके लोगों को स्वतंत्र करा सके। हालेलुया। वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है और बाइबल बताती है कि मूसा
दीन और नर्म व्यक्ति था। और हम इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति उसके हृदय में कैसा दर्द है। क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़िए भैया इसको। फिर यहोवा ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग, मैं अपनी प्रजा के लोग जिनको मैंने बनाया है, जो मिस्र में हैं, जो मिस्र में गुलाम हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, उनके तकलीफों, उनके दुख को निश्चय मैंने देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट और परिश्रम करने वालों के कारण होती है, जी जी आगे, उसको भी मैंने सुना है, उसको भी मैंने क्या किया है, सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनकी पीड़ा पर, उनके दर्द पे क्या लगाया मैंने, चित्त लगाया है। आप महसूस करो कि आप परमेश्वर के हृदय को महसूस कर सको। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, उन लोगों को छुड़ाने के लिए, उन लोगों को आजाद करने के लिए। हालेलुया। और एक व्यक्ति जो मिला है, उस व्यक्ति के ऊपर अपने बोझ को परमेश्वर क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। हालेलुया। उसके नीचे वचन पढ़िए भाई। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, परमेश्वर कह रहा है, इसलिए मैं क्या किया हूँ, उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊं, हाँ हाँ, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और एक बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, जी, अर्थात कनानी, हाँ। हित्ती, एमोरी, बस परिज्जी। 8वें वचन, बस यही तक। हालेलुया। परमेश्वर उनको दुख से, उनको पीड़ा से, उनको उनकी समस्या से निकालकर एक अच्छी जगह, जहां पर उनको अच्छा भोजन मिल सके, अच्छा वो महसूस कर सके, अच्छा रह सके, आजादी से रह सके। हालेलुया। वो ऐसी जगह पे परमेश्वर अपने लोगों को लेके जाना चाहता है, अपने लोगों को बचाना चाहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ कि परमेश्वर का जो हृदय है अपने लोगों के प्रति किस प्रकार से उसका हृदय है। यहोशू की किताब निकालेंगे, उसका 1 अध्याय, उसका 2 पद हम पढ़ेंगे ध्यान से। मेरा दास मूसा मर गया है। ध्यान सुनिए, परमेश्वर का जो दास था मूसा, मिस्रियों को क्या किया, जो ये मिस्र देश में जो गुलाम थे उनको निकाल कर लेकर आया, और वो उनको उस कनान देश में ले जाते ले जाते क्या हुआ, मूसा बूढ़ा हो गया और मर गया। फिर जब मूसा मर गया तो परमेश्वर उन तमाम लोगों को जिसको मूसा आजाद करा था, उनके बारे में परमेश्वर अभी भी चिंता कर रहा है कि अभी उस जगह पे नहीं पहुंचे हैं जहां पर मैं इनको ले जाना चाहता था, जहां पर इनको मैं रखना चाहता था, जहां पर इनको आशीष और शांति देना चाहता था, ये उस स्थान पे नहीं पहुंचे हैं। अभी भी परमेश्वर का हृदय उन लोगों के प्रति बहुत प्यार कर रहा है। क्या कह रहा है, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध, हाँ, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा, जिसे मैंने उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। हालेलुया। आप परमेश्वर का हृदय किन लोगों के ऊपर है, अपने लोगों, उसकी प्रजा के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज ये जब इस मन के वचन को जब प्रभु ने मुझे दिया, तो मैंने परमेश्वर के हृदय को टटोलना शुरू किया। बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर भी मैंने परमेश्वर के हृदय को झांकना शुरू किया, उसको महसूस करना शुरू किया कि परमेश्वर चाहता क्या है। उसके लोग बूढ़ा हो गए, उसके लोग मर गए, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें छोड़ा नहीं, एक व्यक्ति को और चुन रहा है जो उनकी अगुवाई कर सके, जो उनको अच्छा से अच्छी जगह पहुंचा सके। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, फिर हम एक जगह और देखते हैं, जब यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ नाव को पार कर रहे थे, जब नाव को पार करके जाते हैं, एक जगह कहां जाते हैं, जहां पर एक व्यक्ति रहता है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है, सेना नाम की दुष्ट आत्मा। जब सेना नाम की दुष्ट आत्मा उसके अंदर होती है, तो वहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को क्या करता है, चंगा करता है, छुटकारा देता है। हालेलुया। हम यहाँ पर उसके हृदय को देखते हैं कि यीशु मसीह के पास कोई व्यक्ति नहीं गया कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो कब्र में रहा करता था, आप चल के उसको अच्छा करो, परंतु मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है, और वो कहां है, कैसे है, किस पीड़ा में है, वो सब जगह परमेश्वर महसूस करता और जानता है, देखता है, और जाकर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्या किया, आजाद किया। हालेलुया। उसके लोग जहां भी कहीं हैं, परमेश्वर अपना काम कर रहा है। जिन लोगों से परमेश्वर ने बातचीत किया, मूसा से बोला मैं तेरे साथ रहूंगा, और
एक ऐसा देश था जो जादू और टोने से, मूर्ति पूजा से वो देश भरा हुआ था। मूसा अकेला गया और परमेश्वर उसके साथ था, और परमेश्वर उसको धोखा कहीं भी नहीं दिया, और पूरे मिस्र के लोगों को, जो पूरे राष्ट्र के लोगों को जो उसने आजाद किया, और जब उसके सामने समुद्र आया, परमेश्वर फिर भी साथ नहीं छोड़ा, समुद्र दो भाग कर दिया। यहोशू से फिर परमेश्वर बोलता है कि देख, अभी ये लोग उस जगह पे नहीं पहुंचे जहां पर मैं इनको लेके जाना चाहता हूं, इनको क्या कर, इनकी अगुवाई कर, इनके साथ तू जा। हालेलुया। फिर यीशु मसीह को मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो हृदय है वो क्या है, वो किन लोगों को ढूंढ रहा है, कैसे लोगों को बचाना चाहता है। वो अपने लोगों को आज भी वो बचा रहा है। हम एक जगह देखते हैं कि एक व्यक्ति 38 साल से एक जगह पड़ा हुआ था जहां पर कुंड थी, और यीशु मसीह के पास कोई संदेश नहीं आया कि यीशु मसीह वहां पर एक 38 साल का रोगी पड़ा है, चलकर आप उसको अच्छा करिए। यीशु मसीह सबके पीड़ा को, दर्द को जानता है। यीशु मसीह जाकर उस व्यक्ति को चंगा किया और वो पूरी तरह से अच्छा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह अपने वचन में एक जगह बोलता है, लूका रचित सुसमाचार है, उसको निकाले भाई। लूका रचित सुसमाचार उसको 10 अध्याय उसका 2 पद पढ़े, उसको ध्यान से पढ़े, इसको आप समझ सके, जो परमेश्वर के हृदय जो आपसे बातें कर रहा है उसको आप समझ सके, उसके बोझ को जान सके। पढ़िए। और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, पके खेत तो बहुत हैं, ध्यान सुनिए, यीशु मसीह ने कहा पके खेत तो बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो, इसलिए खेत की स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। वो अपने खेत काटने के लिए क्या भेज दे, मजदूर भेज दे। यीशु मसीह क्या ढूंढ रहा है, मजदूर। पुराने नियम में हम देख रहे हैं कि मूसा एक मजदूर के रूप में चुना गया, यहोशू एक मजदूर के रूप में चुना गया, और यहाँ पर 70 चेलों को यीशु मसीह ने चुना और 2-2 करके भेजा एक मजदूर के रूप में। और फिर पिता विनती कर रहा है, यीशु मसीह विनती कर रहा है कि पिता से विनती करो कि मजदूर क्या है, थोड़े हैं। मेरे प्रिय, कुर्सी पे बैठने के लिए परमेश्वर नहीं चुना है, टाई लगाने के लिए परमेश्वर नहीं चुना है। परमेश्वर बोल रहा है कि आज चर्च के लोगों को जागना है, क्या वॉलंटियर हो, क्या पास्टर हो, कोई भी हो, परमेश्वर बात कर रहा है कि मैं मजदूर को चुन रहा हूं, एक ऐसा मजदूर चुन रहा हूं जो उसके काम को कर सके। आज परमेश्वर के दास ऐसे ऐसे हैं, उनको शर्म आती है, मैं उस मोहल्ले में नहीं जा सकता, मैं उस जगह नहीं जा सकता क्योंकि मेरे साइज के लोग नहीं है। यीशु मसीह ऐसे ऐसे जगह नंगे पांव जाता था। उस समय कोई गाड़ी, कोई मोटर, कोई जहाज, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी। हालेलुया। यीशु मसीह ढूंढ रहा है, बोल रहा है मजदूर। मजदूर का मतलब क्या है, काम करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, एक जन को ढूंढ रहा है जो उसके लोगों को आजाद कराए। आज लोग कैंसर में मर रहे हैं, टीबी में मर रहे हैं, एड्स में मर रहे हैं। परमेश्वर की कमी नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ कल भी वही थी, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। मजदूर नहीं है। अब वो पहले जूनियर थे, अब क्या हो गए हैं, सीनियर। अब मैं सीनियर हो गया, अब मेरी कुर्सी यहाँ पर है, पहले मैं वहां बैठता था, अब यहाँ पर है, क्योंकि मैं क्या हो गया हूँ, सीनियर। सीनियर कभी काम नहीं कर सकता, मजदूर। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, पिता से विनती करो मजदूर। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मजदूर के लिए क्या करो, विनती करो। प्रभु कह रहा है पके खेत बहुत है, पके खेत। आप समझ रहे हो, आपका राष्ट्र आपको पुकार रहा है, आपका देश आपको पुकार रहा है, वो पका हुआ है, उसे काटने की जरूरत है। उसको काटने वाला होता है, परमेश्वर के साथ बैठने वाला व्यक्ति चाहिए, पवित्रता का व्यक्ति चाहिए, पुनः पीछे देखने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। मूसा को जब चुना गया, परमेश्वर ने उसका इनकाउंटर किया, जब उसे बातचीत किया तो मूसा ने भेड़ बकरी दोबारा नहीं चराया। यीशु मसीह जब पतरस, यूहन्ना को सबको जब वो नाव चलाते थे, वो सब जब पवित्र आत्मा को पाया, जब वो बोझ को समझ लिए प्रभु यीशु मसीह के, तो वो पीछे मुड़ के नहीं गए। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब वो प्रचार करेगा तो 1000 नहीं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ 3-3 हजार लोगों ने क्या किया, बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आज हमें खुदा के चरणों में बैठने की, उसकी बोझ को जानने की जरूरत है, उसके साथ में बैठने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु मुझे दिखा रहा है वहां पर
कि उसके लोग गुलामी में थे। एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो नर्म हो, जो उसकी आवाज को सुन सके, जो उसके बुलाहट को सुन सके। प्रभु बोलता है तुम्हारा पुराना जैसा प्रेम कम हो गया है। परमेश्वर कह रहा है जो शुरुआत में तुम्हारे अंदर आग लगी थी वो आग नहीं है। हालेलुया। वो आग की तुम्हें जरूरत है, उस पावर की जरूरत है जो परमेश्वर के साथ पहले आप बात करते थे, उस आग से भरने की जरूरत है। यदि आपका 500 का नोट खो जाए, कुर्सी, टेबल, मेज, तखत, अलमारी, बेड सब उलट डालेंगे। आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से चली गई है और आपसे जो से पूरी होता है। हालेलुया। आपको प्रार्थना बैठने की जरूरत है। आज शैतान अगर डरेगा तो सिर्फ आपकी प्रार्थना से डरेगा। आप उसके साथ जब आप बैठते हैं, यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़ो। यीशु मसीह क्या करता था? प्रार्थना सारी रात पहाड़ पर चढ़ता था। हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन बल्कि मूसा 40 दिन पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अगर आपको सेवकाई मिली है, यदि आपको चरवाहा परमेश्वर बनाया है, तो आप पुराना चीज भूल जाइए, पीछे मत देखिए कि मेरा जीवन क्या था। परमेश्वर आपको चुना है पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए। आमीन। मैं 10-20 लोगों के बीच में सेवकाई मेरा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में आप मुझे मीडिया में देखोगे, टीवी में देखोगे, क्योंकि मैं लाखों के बीच में मैं जाने वाला हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे बातें किया है। आमीन। हालेलुया। मेरी बोलाहट अलग है। मैं यहां पर बोल रहा था, मैं गरजने वाला शेर की तरह हूं, पूरी तरह से मैं दहाड़ना चाहता हूं। मुझे लोगों ने बोला आप 25-25 लोगों करके बांट दो। मैंने कहा मेरे अंदर पवित्र आत्मा से गिलस से गया, क्या बोल रहे हैं लोग? हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमारी बुलाहट अलग है। हम अपनी बुलाहट को समझें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हृदय आज, अगर कोई कैंसर में मर रहा है, कोई टीबी में मर रहा है, कोई एड्स से मर रहा है, तो किसकी गलती है? परमेश्वर आपको राष्ट्र को बचाने के लिए दिया है। मूसा एक व्यक्ति 80 साल का आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति गया, पूरे देश को उसने आजाद किया। हालेलुया। आज इस दिल्ली के अंदर 200 पास्टर से ज्यादा होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं कि आज लोग सिर्फ 50 लोग आ गए, ठीक है, 10-5 से मिल रहा है, मेरा पेट भर जाएगा, काफी है। मैं सीमा नहीं बांधना चाहता, मैं दीवार नहीं बांधना चाहता अपनी सेवकाई में। मैं खुले में प्रचार करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जो परमेश्वर की बुलाहट है, लाखों के बीच में मैं वो काम करने के लिए, मूसा की तरह, यूसुफ की तरह, परमेश्वर जो मुझे चुना है उस कार्य के लिए, पतरस की तरह। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का जो हृदय है वो आज तड़प रहा है। कौन है उसकी आवाज को सुनने वाला? आज एक बाइबल टीचर बन गए, वो संतुष्ट है। वाह, परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता, एक नबी के रूप में खड़ा करना चाह रहा है। और आप एक अच्छा टीचर बन गए, एक अच्छा आराधक बन गए, आप संतुष्ट हो गए। जिस दिन आप संतुष्ट हो जाएंगे, परमेश्वर आपके ऊपर आशा लगाना बंद कर देगा। जब आप अपने प्यास को बढ़ाएंगे, तो यशायाह आप में लिखा हुआ है, मैं प्यासी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए प्यासे होंगे, उसकी उपस्थिति के लिए प्यासे होंगे, तब आप देखना क्या होगा। हालेलुया। अब की संडे को मैंने बोला जितने लोग उपवास में हैं वो मेरे सामने आए और मैं उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा से भर गए। और मैंने जितने लोग, मेरे चर्च में कितने लोग बीमार लोग हैं, जल्दी स्टेट पे आए, 8-9 लोग स्टेट पर आए। कोई 6 महीने, कोई साल भर से, कोई 2 साल से, ये समस्या, वो समस्या जी, ये समस्या जी। मैंने सब कोई खड़े हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप जिद्द चमत्कार के साथ, आपके बीच में परमेश्वर ज्ञानी भी देगा, चमत्कार भी देगा, भविष्यवक्ताओं को भी देगा। जब आप उस बुलाहट पे कूदो तो सही, अपना अभिषेक लोगों के ऊपर बहाओ तो सही, परमेश्वर वो देगा आपको। मैंने वो अभिषेक को, जो मेरी बुलाहट है, जो अभिषेक है, मैंने उन लोगों के ऊपर फेंका और वो लोगों ने रिसीव किया। और मैंने कहा आप लोग दुआ करो, और वो लोग दुआ करें। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था उसने ये नहीं बोला कि मैं चंगा नहीं हुआ। सब के सब, वो कितने भी साल की बीमारी थी, वो उसी क्षण वो चंगे हो गए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर के हृदय को हमको आपको महसूस करने की जरूरत है।
उसके लोग आज भी तड़प रहे हैं, आज भी गुलामी में है। उस समय वो मिस्री के हाथ में गुलामी में थे, परंतु आज वो नशे में है, शराब में है, जुए में है, व्यभिचार में है, कैंसर में है, टीबी में है, कई प्रकार की बदमाशी में है। परमेश्वर आज हमें आत्मिक युद्ध करने के लिए बुलाया है। जो भी परमेश्वर की बुलाहट है, उस बुलाहट में आप कूद जाओ और संतुष्ट मत हो। ये चर्च मुझे मिला है, ये भर गया, संतुष्ट नहीं रहना है। अगर आप संतुष्ट रहेंगे तो ये खाली भी हो जाएगा। आपको बोलना प्रभु ऐसा नहीं, मैं ऐसे कई चर्च को निर्माण करना चाहता हूं। परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के दासों को देखते थे, वो जब हम प्रेतों की किताब जब हम पढ़ते हैं, वो लोग संतुष्ट नहीं थे, वो लोग अंदर आग लगी हुई थी। वो लोग परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए उद्दास थे। हम कितनी आत्मा को बचा रहे हैं, कितने लोगों को परमेश्वर हमें चुना है, कितने लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया, हम अपनी बुलाहट को, अपने उस चीज को महसूस करें। परमेश्वर के दासों की जो परमेश्वर उनको चुना और उनके द्वारा कितने कितने लोगों को बचाया। आज परमेश्वर आपके द्वारा, ये आवाज परमेश्वर की है। यदि आप उसके हृदय को समझ जाओगे, परमेश्वर क्या चाहता है, वो परमेश्वर आपको उभारेगा। आज वो पता है, उस श्राप से दबे हुए हैं। एक वचन निकाले मेरे प्रिय, यशायाह 10 अध्याय उसका 27 पद। देखिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ऐसे लोगों के जो इस प्रकार से कैसे लोग हैं जो सेवा करते हैं, वो किस प्रकार से दबे हुए हैं, उनके ऊपर एक श्राप है, बढ़ नहीं पाते हैं। परंतु वो श्राप कब टूटेगा, कब आप स्वतंत्र होंगे, कब आप बड़ी सोच सोचेंगे, जब ये श्राप आपके ऊपर से जाएगा। देखिए भैया पढ़िए। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा जी, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। किसका जुआ टूटेगा? शैतान का जो जुआ आपके काने पे है, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एक व्यक्ति मेरे पास है, भाई इस साइड पर आप ऐसे करके बैठना, ठीक है? देखिए जैसे एक बैठो ऐसे, ये क्या हो रहा है? खड़ा होना चाह रहा है, पर क्या है इसके ऊपर? दबाव है, एक जुआ है। बैल को आपने देखा, कितने लोग बैल देखा है जोते हुए? उसके काने में क्या होता है? जुआ। दोनों के काने पे जुआ होता है, बीच में हल जोड़ा जाता है। वो चाहता है कि मैं आजाद हूं, वो चाहता है कि मैं चढ़ने के लिए जाऊं, वो चाहता है कि मैं आजाद हो जाऊं, परंतु क्या उसके कांधे पे जुआ है। वो व्यक्ति जिधर चाहता है उधर जाएगा। आज शैतान का जुआ लोगों के ऊपर है। वो जुआ लालच का है, कुर्सी का है। अद्भुत, आप जब परमेश्वर के साथ बैठेंगे, परमेश्वर का पावर आपके ऊपर आएगा। लोगों की आवाज मत सुनिए, परमेश्वर की आवाज सुनिए। मैं इन दिनों में, मैं प्रभु के साथ जब मैं बैठता हूं, परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों को मुझे बताता है। कल क्या होने वाला है, 4 दिन पहले क्या होने वाला है, 4 दिन बाद क्या होने वाला है, पवित्र आत्मा मुझे बताता है। मैं अपने चर्च में जब बोलता हूं तो लोग शुरू करते हैं, ये कैसे भैया, आपको कैसे पता लगा? पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा तो ये सारा जो जुआ है, ये क्या होगा? टूट जाएगा। आप पढ़ना तो चाहते हैं, आप उठना तो चाहते हैं, परंतु क्या है? वो जो श्राप है, शैतान वो चीज लेकर आया है, उसका अभिषेक ही आपको तोड़ेगा। जब उसके आत्मा को आप पाएंगे, पतरस दोबारा गया था मछली मारने के लिए। जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, जब वो लोग संगति में बैठा, तो आग उनके ऊपर आया, फिर जुआ टूट गया। लालच का जुआ टूट गया, घमंड का जुआ टूट गया, कुर्सी का जुआ टूट गया। फिर वो आत्मा से भरकर प्रचार करने लगा। 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेना शुरू कर दिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, यदि आज आपको कोई भी सीमा से आपको आगे लेके जाएगा, वो है पवित्र आत्मा। इसमें से हमें सिखा रहा है। आज हमें सिर्फ प्रभु की आवाज को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर आपको गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को आप इस्तेमाल करें। जो भी आपके अंदर बुलाहट है, उसको आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपका जो परमेश्वर जो दिया है, जब आप घंटों 2-3 घंटे जब आप बैठेंगे, मैं कई बार 2 बजे 3 बजे रात जब बैठता हूँ और कब मैं गिर जाता हूँ, कब सो जाता हूँ, मुझे नींद होश रहता है। सवेरे 5 बजे मेरा नींद टूटता है। अरे मैं कब सो गया, मुझे होश नहीं है। हालेलुया।
क्योंकि मैं अपनी बुलाहट को जान गया हूं। मैं ऐसे यहां पर नहीं खड़ा हूं, पास्टर जी ने मुझे नहीं खड़ा किया, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। आमीन। इनके हृदय में परमेश्वर ने बोझ दिया, भाई को खड़ा करना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप उसके बोझ को लेकर चलेंगे तो परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप क्या वो डायरेक्ट बढ़ाएगा। आमीन। और आपको जो गिफ्ट मिला है, कितने लोगों को अन्य भाषा मिला है? मैं अन्य भाषा इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो कोई, जैसे आप साइकिल से नई दिल्ली आपको जाना है, साइकिल से आप जाएंगे तो कितना मिनट पहुंचेंगे, कार से जाएंगे तो कितना मिनट पहुंचेंगे, बस से जाएंगे तो कितना मिनट में पहुंचेंगे, जब आप एरोप्लेन पे जाएंगे तो कितना मिनट पहुंचेंगे। आपकी प्रार्थना कई प्रकार की है। जब आप अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा का प्रकाशन, पवित्र आत्मा का बोझ, परमेश्वर का बोझ आपके हृदय में आता जाएगा और आप लोगों के बारे में जब आप बताना शुरू करेंगे एक एक बात, उनका जीवन बदलेगा। आमीन। मेरे प्रिय, जिन लोगों को मैंने बीमारी, उनकी समस्या, उनके नाम को लेकर बताया, वो लोग शॉर्ट हो गए। ये कैसे भैया को कैसे पता चला? और मैंने कहा आज ये समस्या आपकी जारी, इतने साल से ये समस्या है। मैं पिछली बार बताया था एक बहन के बारे में, उसके जीवन में ये समस्या थी, उसका जब नाम बताया, उसकी जब समस्या बताया, वो शॉर्ट रह गई, नहीं हो सकता है। एक बहन को मैंने बोला कि आज एक बहन का लहू बह रहा है पानी की तरह, और बहन यहाँ पर है और परमेश्वर ऐसे चंगा कर रहा है, वो बहन चंगी हुई। हालेलुया। क्यों? ये कब होता है? जब आप पवित्र आत्मा से भर कर जाते हैं, तब आप लोगों के जीवन के बारे में बताता है। बाइबल हमें एक चीज सिखाया, बहुत अच्छा, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा, बोले एक आत्मा हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। आमीन। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो क्या हो जाता है? एक परमेश्वर का आत्मा आपका आत्मा, परमेश्वर का हृदय आपका हृदय, परमेश्वर का सोच आपका सोच। लोगों, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, परमेश्वर उनके बारे में जानता है। जब आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएंगे तो आपका अपने आप पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, और आप उनका नाम लेकर बताना शुरू करेंगे। और ये प्रभु मुझे बोलता है कि अब सिर्फ तुझे मेरी आवाज सुनने की जरूरत है। यदि हो सकता है तो बात कर, इस हफ्ते में 6 दिन होता है। हालेलुया। और उस समय 6 दिन के अंदर, संडे जब आता है 7वां दिन, उस समय से 6 दिन लगातार मनुष्य कम मुझसे ज्यादा होता है। हालेलुया। एक बार जब घुटना टेको तो कम से कम 3 बार, 3 घंटा, 4 घंटा आपको लगातार आपको अन्य भाषा में बातें करना है। हमें उसके बाद परमेश्वर उन सारी चीज को आपको देना शुरू करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप उसके मजदूर बनेंगे तो उसकी आवाज को आपको सुनाई में आएगा। जब उसकी आवाज आप सुनेंगे, कब? जब मजदूर बनेंगे। मजदूर क्या करता है? उसका काम करता है। उसका काम कब कर पाओगे? परमेश्वर अपना काम आपको देना चाहता है, कैसे उसकी आवाज सुनोगे? उसके काम है। हालेलुया। इस साइड ध्यान दे सभी कोई। आप उसकी आवाज कब सुन पाएंगे, उसका बोझ को कब समझ पाएंगे? जब आप प्रभु के चरणों में बैठेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज आपको प्रभु के चरणों में बैठने की जरूरत है। जब प्रभु की आवाज को आप सुनेंगे, तभी आपको लगातार कर पा रहा है। परमेश्वर बोलता है आपको बैठने के लिए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, सबसे जरूरी है उसका जुआ तोड़ना। जुआ कब टूटेगा आपका? जब परमेश्वर के साथ बैठेंगे। पेंटेकोस्ट के दिन क्या हुआ था? लोग बैठे हुए थे, इसलिए प्रार्थना के लिए बैठे हुए थे, और परमेश्वर के सामर्थ आया उनके ऊपर। सब डर, भय, लालच, मोह सब क्या हो गया? और खुदा का काम शुरू। आमीन। अब आपको परमेश्वर स्वतंत्र कर दिया है। आपको कल भी मूसा को बोझ दिया था, यहोशू को बोझ दिया था, 10 चेलों को 70 चेलों को यीशु मसीह ने बोझ दिया, और आज भी प्रभु हमको आपको बोझ दे रहा है कि तुम्हें क्या करना है। जाकर पके खेत बोझ है। जिस समय आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगी, तब आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पड़ोसी कठोर है। कभी आप नहीं बोलोगे मेरे रिश्तेदार कठोर है। कभी आप नहीं बोलोगे मेरा राष्ट्र कठोर है, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है पके खेत हैं, परंतु काटने वाला नहीं है, मजदूर नहीं है। पवित्र आत्मा से जब आप भरेंगे, प्रभु की संगति में जब आप बैठेंगे, तब आपका सब जितने भी कठोर हैं वो सब घुटना टेक देंगे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। समय मेरा समाप्त हुआ। प्रभु सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके